कि बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर पश्चिमी मीडिया यानी वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न सोच और तमाम मानवाधिकार संगठनों के डबल स्टैंडर्ड के पोल खोलेंगे हम आज, जिनके लिए गाजा में फिलिस्तीनियों का जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर सिर्फ अटैक हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के घरों को आग लगाई जा रही है। नाम और पहचान पूछ करके हिंदुओं को पीटा जा रहा है। हिंदुओं की दुकानें लूटी जा रही है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक इसके वीडियो सबूत सामने। जो हिंसा आरक्षण के विरोध में शुरू हुई थी वो हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील हो चुकी है। लेकिन अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है, अब जरा आप ये दोबारा देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के जेनोसाइड को न्यूयॉर्क टाइम्स रिवेंज अटैक बता रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन जरा चेक कीजिए। हेडलाइंस में लिखा है, हिंदूज इन बांग्लादेश फेस रिवेंज अटैक्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स एग्जिट। रिवेंज अटैक यानी बदला लेने के लिए अटैक। लेकिन बदला किस बात का है, ये तो बताइए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हिंदुओं को शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का समर्थक माना जाता है। लेकिन आखिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने बांग्लादेश के 1,30,00,000 हिंदुओं को शेख हसीना का समर्थक माना तो किस आधार पर घोषित कर दिया? यह वही न्यूयॉर्क टाइम्स है जो गाजा में इजरायली हमलों में फिलिस्तीनियों की मौत को जेनोसाइड बताता है, नरसंहार बताता है। लेकिन जब बांग्लादेशी कट्टरपंथी हमला करते हैं, हिंदू मारे जाते हैं, तो उसे रिवेंज अटैक बता रहा है। ये डुअल स्टैंडर्ड है। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार रिवेंज अटैक है, तो इस हिसाब से न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए गाजा में फिलिस्तीनियों का नरसंहार भी रिवेंज अटैक ही होना चाहिए। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हाथों मारे जा रहे हिंदू आवामी लीग के समर्थक हैं, तो इस हिसाब से न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए गाजा में इजरायली हमलों में मारे जाए फिलिस्तीन भी हमास के समर्थक होने चाहिए। यही पश्चिम मीडिया का दोगलापन, अपने हिसाब से चीजें तय की जाती, जिसके लिए गाजा में फिलिस्तीनियों का जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर सिर्फ हमले हो रहे हैं, रिवेंज अटैक हो रहे हैं। गाजा में मर रहे फिलिस्तीनियों पर पश्चिम मीडिया लिखता है कि वहां एथनिक क्लींजिंग हो रही है, लेकिन पश्चिम मीडिया बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे सांप्रदायिक अत्याचार और कत्लेआम को नरसंहार कहने से बच रहा है और नाम दे रहा है कि रिवेंज अटैक है, यानी बदला लेने के लिए हमला है। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन बता रही है कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को डाउन प्ले करने की यह सोची समझी साजिश है। इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स की मंशा साफ झलक रही है सामने। हिंदुओं के नरसंहार को रिवेंज अटैक कहना हिंदुओं पर हमले को जस्टिफाई करने की कोशिश है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ ऐसा ही होना चाहिए था क्योंकि वो रिवेंज लिया जा रहा है उनसे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिवेंज अटैक बताकर के बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को जायज ठहराने की कोशिश की है। यह बांग्लादेश में हिंदुओं के जेनोसाइड को हिंदुओं के मास मर्डर पर पर्दा डालने की कोशिश है। जहां सामूहिक नरसंहार हो रहा है उसे छिपाने की कोशिश है। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट छापने से पहले बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत नहीं देखी। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने किसी बांग्लादेशी हिंदू से बात तक नहीं की होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट एक सफेद झूठ पर आधारित है, जिसे एयर कंडीशन दफ्तर में आरामदायक कुर्सी पर बैठकर लिखा गया है। क्योंकि अगर न्यूयॉर्क टाइम्स ने जरा भी रिसर्च की होती तो न्यूयॉर्क टाइम्स को बांग्लादेशी लड़की आर्या भौमिक के बारे में पता होता। आर्या भौमिक जिसने बांग्लादेश के आरक्षण विरोधी आंदोलन में हिस्सा लिया, शेख हसीना सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। आर्या भौमिक उन प्रदर्शनकारी छात्रों में शामिल थी जिन्होंने सड़क पर पहुंचकर लाठियां खाई और उसकी तस्वीर आर्या भौमिक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालती रहती थी। ये वही तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जब हिंदुओं पर हमले शुरू हुए तो आर्या भौमिक पर भी हमला हुआ। आर्या भौमिक भी शिकार हुई, वो भी तब जब वो शेख हसीना की समर्थक नहीं थी। शेख हसीना के विरोध में जो प्रदर्शन थे उसका हिस्सा थी। बावजूद उस पर हमला हुआ। और अब आर्या भौमिक हिंदुओं के कत्लेआम
और हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों की तस्वीरें पोस्ट कर रही है। ये बात आर्य भौमिक नहीं सिर्फ, बल्कि बांग्लादेश के सभी हिंदुओं को समझ आ चुकी है कि उन पर हमले इसलिए नहीं कि वो आवामी लीग के वोट बैंक थे या नहीं, बल्कि हमले इसलिए हैं क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें नहीं चाहती कि बांग्लादेश में एक भी हिंदू जिंदा बचे। बांग्लादेश के मौजूदा हालात का फायदा उठाकर के जो कट्टरपंथी हैं वो हिंदुओं की एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं। यही हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, हिंदू को चुन चुन कर मारा जा रहा है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स देखने को राजी नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पश्चिमी देशों के डबल स्टैंडर्ड की पोल खुद खोल दी है यह हेडलाइन देकर, और बेशर्मी देखिए कि उसकी भद्द पिटने के बाद चुपचाप अपनी हेडलाइंस बदल दी। हेडलाइंस से रिवेंज अटैक में से रिवेंज हटा दिया, लेकिन कंटेंट में कोई चेंज नहीं किया है। यानी खबर की जो हेडलाइन थी, तो जब सवाल पूछा गया कि भाई साहब ये रिवेंज अटैक कैसे है, तो बदल दिया गया, लेकिन उसके अंदर जो लिखा है उसमें कोई तब्दीली नहीं की। और बांग्लादेशी हिंदुओं के शेख हसीना समर्थक होने की वजह से उन पर बदले की कार्रवाई को जो नैरेटिव बनाने की कोशिश थी, वही नैरेटिव बरकरार रखा है। क्योंकि सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स की नैरेटिव या उसका सोच नहीं है, ये उन सारे देश और तमाम मानवाधिकार संगठनों का नैरेटिव है। और आज हम डीएनए में इसी नैरेटिव को बेनकाब करने के लिए ये रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं, जो आपको देखनी चाहिए। कहां है मानवाधिकारों का ढिंढोरा पीटने वाले संगठन? कहां है धर्मनिरपेक्षता का ज्ञान बांटने वाले देश? किसी को बांग्लादेशी हिंदुओं की चीख पुकार सुनाई क्यों नहीं देती? किसी को बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदू नजर क्यों नहीं आते? যা পাইছে সব আমার নিয়ে গেছে, তারপর মাইয়া বিচ্ছেদের পর আদে বললে আমি আইছি। মাইয়া বাড়ি ছাড়া কেন এরকম করবে? আমরা তো একটু নিরপেক্ষ হয়েছি, আমরা তো কোনো রাজনীতিতে যাইনি, গেছি। গরিব কেন বাঁচতে পারবে না? আজকে সারা বাংলাদেশ হিন্দু আওয়ামী লীগ জাতি আছে, সবাই একে বিনাশ করে দিয়ে গেল। এরা দেশের শান্তি চায়। পরে উনি কোনো মতন পালাই গেছে গা, পরে গেলে সব ভাইঙ্গা লাগছে, সব দুসনাস করে সবকিছু লয়ে গেছে গা। আজকে আবার কইতাছে আমগো ভাই তাগুন ধরাই দিব, আমরা কোথায় যা, আমরা কোথায় যা। संयुक्त राष्ट्र गाजा में फिलिस्तीनियों के नरसंहार पर जिसके सीने पर सांप लौटते हैं, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार पर उसे सांप सूंघ गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल गाजा में फिलिस्तीनियों के हक में आवाज उठाता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर उसकी जुबान को लकवा मार गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच जो गाजा में इजरायली अटैक को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं पर कट्टरपंथी अटैक पर चुप्पी साध जाता है। तमाम संगठन, तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ता, तमाम देश जो गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत पर आंसू बहाते हैं, मदद के लिए दौड़े चले जाते हैं, ऑल आइज ऑन रफा मुहिम चलाते हैं, वो बांग्लादेश में हिंदुओं की मौत पर आंखें बंद करके क्यों बैठे हुए हैं? इसके साथ बड़ी दुखद बात यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठन जो इस तरह की घटनाओं को का क्रिटिसिज्म करते हैं वो चुप है। वो क्यों चुप है, ये एक बड़ा सवाल है। और इससे जो वहाँ पे जिस तरह के लोग अभी जो इस तरह के किलिंग्स कर रहे हैं, उनका मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र का एक ट्वीट तक नहीं आया। कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदुओं को बांग्लादेश से साफ कर देने पर आमादा है। मानवाधिकार संगठनों का एक बयान नहीं आया। गाजा में पीड़ित फिलिस्तीनियों की मदद के लिए युद्ध क्षेत्र में राहत शिविर लगा देने वाली संस्थाएं बांग्लादेश के हिंदुओं को राहत देने के लिए आगे क्यों नहीं आती? बांग्लादेश का हिंदू अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा है, बॉर्डर पर खड़ा है। खुद को शरणार्थी फ्रेंडली कहने वाले देश उनकी गुहार सुन क्यों नहीं रहे? আমাদের সবাই ইচ্ছা আমরা এদেশে থাকবো না, আমরা এদেশে সংখ্যালঘু আমরা নির্যাতিত হচ্ছি, আমাদের পূজা মন্দির ভেঙে দিচ্ছে, আমাদের বাড়িঘর লুটরাজ করছে, রাত্রিতে আমরা থাকতে পারছি না। আমরা সবাই একমতে, আমরা সবাই একমতে এদেশে নিরাপত্তা নেই। क्या सारे मानवाधिकार सिर्फ गाजा के लिए रिजर्व है? क्या बांग्लादेशी हिंदुओं के मानवाधिकार नहीं है? क्या बांग्लादेशी हिंदुओं की नियति अब सिर्फ मर जाना है?
क्या न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो लिखा वही पश्चिमी देशों की सोच है? क्या वाकई पश्चिमी देशों को बांग्लादेश में मरता हिंदू रिवेंज अटैक का शिकार लगता है, जिनकी जान बचाने के लिए कोई आगे नहीं आना चाहता? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो देख लिया आपने, दुनिया के तमाम मानवाधिकार संगठन, संयुक्त राष्ट्र, एमनेस्टी इंटरनेशनल और धर्मनिरपेक्षता के जितने भी कथित ठेकेदार हैं जो गाजा में मारे जा रहे फिलिस्तीनियों के लिए एक पैर पर खड़े होते हैं, वो बांग्लादेशी हिंदुओं पर होते अत्याचार को देखकर चुप्पी की चादर ओढ़ चुके हैं। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं को अगर सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद है, अगर बांग्लादेशी हिंदुओं को किसी एक पर भरोसा है कि उन्हें मरने से बचा सकता है, उन पर हो रहे अत्याचारों को रोक सकता है, तो वो भारत है। बांग्लादेश के हिंदू भारत की तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि भारत उन्हें शरण देगा। 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू बंगाल के जलपाईगुड़ी बॉर्डर पर पहुंचे हैं और भारत में प्रवेश करने के लिए गुहार लगा रहे हैं। लेकिन बीएसएफ ने बॉर्डर पर रोक दिया और भारत में दाखिल नहीं होने दिया। लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेशी हिंदुओं की भीड़ बॉर्डर पर डटी हुई है, सिर्फ इस उम्मीद में कि बॉर्डर पार हो जाए तो अपनी इज्जत और अपनी जान वो दोनों बचा पाएंगे। बांग्लादेश एक हिंदू बेटी का भारत के नाम एक खत इस वक्त वायरल है, जो आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। ये बच्ची 12वीं कक्षा में पढ़ती है। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली हिंदू बच्ची भारत से मदद की गुहार लगा रही है और लिख रही है कि जल्द से जल्द कुछ कीजिए। ये बेहद जरूरी है कि हम अपने देश में सभी अधिकारों के साथ शांति से रह सकें। वो 12वीं में पढ़ने वाली बच्ची कह रही है कि आप सभी चिंतित हैं, मैं सभी बांग्लादेश के सभी हिंदुओं की तरफ से प्रार्थना करती हूं कि जितना जल्दी हो सके हमारी सहायता करने की कोशिश कीजिए। इस बच्ची ने भारत के लोगों को बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए प्रार्थना करने के लिए और उनकी चिंता करने के लिए आभार जाहिर किया। ये बताता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को किसी से आस है तो हिंदुस्तान से। लेकिन फिर भी सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारत बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण देगा या नहीं देगा? सवाल यह कि क्या भारत को बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण देनी चाहिए? सवाल यह कि बांग्लादेश में हिंदुओं की मदद भारत कैसे कर सकता है? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर भारत शेख हसीना को शरण दे सकता है तो फिर बांग्लादेशी हिंदुओं को क्यों नहीं दे सकता? बीजेपी के नेता हैं अजय आलोक, वो अपने एक राय दिखाते हैं और लिखते हैं वो कि बांग्लादेश में करीब 1,35,00,000 हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेशी हिंदू कहां जाएंगे, अपनी जान कैसे बचाएंगे? अब समय आ गया कि भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। वो भारत में ही आएंगे और हमें उन्हें नागरिकता देनी पड़ेगी। सीएए और एनआरसी इसलिए लाया गया कि दूसरे देशों में अत्याचार के शिकार हुए जो अल्पसंख्यक हैं, जो भारत आते हैं, उन्हें भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। बीजेपी के नेता अजय आलोक के मुताबिक अब भारत को उन बांग्लादेशी हिंदुओं को बसाने की तैयारी करनी होगी जो बचकर भारत आना चाहते हैं या जो आ जाएंगे। अब लोग कह रहे हैं कि अगर भारत में रोहिंग्याओं को बसाया जा सकता है तो फिर बांग्लादेशी हिंदुओं को क्यों नहीं बसाया जा सकता? लेकिन भारत सरकार ने कोई फैसला भी नहीं लिया है। हालांकि भारत सरकार से उम्मीद यही है कि वो बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ जरूर करे, लेकिन मसला इंटरनेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा है। সীমান্ত সুৰক্ষিত কৰা মোৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব, কিন্তু তাৰ লগে লগে বাৰে বাৰে মনত পৰে বাংলাদেশত নিৰ্যাতিত হৈ থকা হিন্দু সংখ্যালঘু লোকসকলৰ প্ৰতি। ইস্কন মন্দিৰ, দুৰ্গা মন্দিৰ ভাঙি পেলোৱা অত্যন্ত দুখজনক ছবিসমূহ সামাজিক মাধ্যমত আমি দেখা পাই আছো। আজি বাংলাদেশৰ চলি থকা ঘটনাই মোক বাৰে বাৰে মনত পেলাইছে যে অসমৰ 12খন জিলাত আমি ইতিমধ্যে সংখ্যালঘু হৈ পৰিছো। समय आ गया है जब हमें इतिहास को देखना होगा। मीर कासिम के समय जिन लोगों ने गद्दारी की थी, जिसके कारण आए, आज फिर से कुछ गद्दार लोगों ने ही सनातन को खत्म करना चाहते हैं। चाहे बांग्लादेश हो
चाहे भारत हो, यहाँ से किसी भी स्वयंसेवी संगठन को करने की अपनी एक मर्यादा है, परंतु हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि एक सुनिश्चित करे कि वहाँ के हिंदू सुरक्षित रहे, और हमको विश्वास है कि सरकार कुछ कदम उठाएगी। ये हर कोई कह रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए भारत को कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए इसके ज्यादा ऑप्शन नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट एक आइडिया दे रहे हैं कि जिसके मुताबिक भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर राहत शिविर बनाए जा सकते हैं और ये राहत शिविर भारत की तरफ से बांग्लादेश की जमीन पर बनाया जाए। बॉर्डर पर आने वाले हिंदुओं को राहत शिविरों में ठहराया जाए और उसके बाद वहां उनकी जान की सुरक्षा की जाए। लेकिन यह सिर्फ भारत के चाहने से तो होगा नहीं, इसके लिए बांग्लादेश सरकार की परमिशन भी चाहिए। और अब बांग्लादेश में भारत विरोधी सरकार है और इसलिए बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने का यह ऑप्शन संभव नहीं। लेकिन इन सब के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय की भूमिका पर भी सवाल है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारतीय विदेश मंत्रालय पड़ोसी देश में बिगड़ती हालात को वक्त रहते सही से भांप नहीं पाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले भारतीय विदेश मंत्रालय की कूटनीतिक विफलता है और कहा जा रहा है कि शेख हसीना को भारत में शरण देने का फैसला भी बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले की एक बड़ी वजह है। लेकिन फिलहाल ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। इस वक्त पहले यह सोचना होगा कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार को कैसे रोका जाए और उसको रोकने के लिए भारत क्या कर सकता है, क्योंकि गाजा और यूक्रेन के लोगों की चिंता करने वाले तमाम संगठन हैं, तमाम देश हैं, लेकिन उनको बांग्लादेशी हिंदुओं की जान की कोई परवाह नहीं, कोई सोच नहीं रहा उस पर। जी न्यूज़।